अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ जानजेब एंड आई एम फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट एट रेहान स्कूल कॉलोनी कैंपस। तो आज हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है नवीर। तो आज हम इनसे इंटरव्यू लेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जाज़ेब? खैरियत से? जी, मैं ठीक हूँ। तो आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए आप कौन हैं और कौन से कैंपस से। ओके। जी, मेरा नाम मोहम्मद नवीर है और मेरा ताल्लुक कराची से है। और मैं औरंगी टाउन कैंपस से मैंने एडमिशन लिया है टीचर ट्रेनिंग बोर्ड कैंप में। और 2 मंथ्स का मेरा कोर्स है और मुझे एआई में बहुत इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं सबिहान अल्लाह वाला के साथ सोचा कि ये जो इन्होंने सेंटर ओपन किया है, सेंटर चलाया है, तो मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए और अपनी स्किल्स जो है ग्रो करनी चाहिए, ग्रूम करनी चाहिए। और अपने लिए कुछ करना चाहिए जिससे कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकूं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो मैंने कुछ अच्छा सीखने के लिए ये फैसला लिया कि मुझे ये अच्छा रहेगा मेरे लिए, रिहान अकेडमी मेरे लिए। जी। ओके नवीर भाई, तो आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएँ, क्या आप रोज़मर्रा में क्या-क्या करते हैं और आपकी डेली रूटीन क्या है? जी सर, तो मैं रोज़मर्रा में मेरा जो मशग़ला है वो है बुक्स रीडिंग। ठीक है, मैं बुक्स जो है वो पढ़ने का शौकीन हूँ। और इसके अलावा रूहानी डाइजेस्ट होते हैं, सिलसिला अज़ीमिया के, डॉक्टर वक़ार यूसुफ़ अज़ीमी के, वो मैं पढ़ता हूँ शौक़ से। और इसके अलावा फ़ेसबुक वगैरह मैं चलाता हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। सही है, उस पे मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ ताकि मैं अपनी ऑडियंस को ग्रूम कर सकूँ और मैं जो है अपना सोशल मीडिया यानी कि स्ट्रेटजी बढ़ा सकूँ, अपनी ऑडियंस बढ़ा सकूँ। सही है, ये मेरे हैं। रोज़ की डेली रूटीन मेरी ये है। और वीडियो गेम्स भी मुझे खेलना पसंद है, वीडियो गेम्स भी मैं खेलता हूँ। और कुछ घर के काम काज वगैरह, बस ये डेली रूटीन है मेरी। तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे फादर जो है वो काम पे जा रहे थे, तो उनके किसी फ्रेंड ने उनको बुलाया और उनके हाथ में ब्रोशर दिया जो रिहान स्कूल के बारे में पम्फलेट था। वो उनको दिखाया, उनको कहा कि आजकल का जो है ये डिजिटल दौर आ रहा है, आने वाला दौर मज़ीद भी डिजिटलाइज़ होगा। तो हम अपने बच्चों को जो है अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए जो आगे आने वाले वक़्तों में जो कोर्सेज़ हैं और ताकि उनको फ़ायदा हो सके, कोर्सेज़ कराने चाहिए अपने बच्चों को। तो मेरे अब्बू ने उनसे भरोसा दिया, बोला अच्छा सही है, मैं अपने बेटे को ये दिखाऊँगा। तो मेरे अब्बू जब घर पे आए, तो उन्होंने मुझे ये दिखाया, ब्रोशर दिखाया। मैंने ज़रा फ़ोन नंबर्स वगैरह पे कॉल की, तो पता चला ये औरंगाबाद टाउन में कैंपस है जो कि मुझे करीब पड़ा था। तो मैं वहाँ गया, रिसेप्शन से मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर जो कोर्स मेरे लिए सही था, अच्छा था, वो मैंने उसमें एनरोल कर लिया अपने आप को। ओके, तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ तक हासिल की है? जी, ये भी अच्छा सवाल है आपका। मैंने जो इब्तदाई तालीम हासिल की है, वो मैट्रिक है। उसके बाद मैं इंटर कर रहा था, उसमें बीच में मेरे पेपर्स रुक गए, कुछ मेरी तवज्जो भी कम हो गई थी। तो इस वजह से मेरे पेपर्स अभी रुके हुए हैं इंटर के फिलहाल, तो मैं मैट्रिक पास ही कहलाऊँगा। तो आपने जो अपना मैट्रिक करा है वो कौन से स्कूल से करा है? मैंने मैट्रिक किया है कराची बोर्ड से, टीसीएफ स्कूल। टीसीएफ स्कूल है, बहुत अच्छा और मशहूर है, काफ़ी बड़ा स्कूल नेटवर्क है। फाउंडेशन है, फाउंडेशन बेस्ड स्कूल है, वहाँ से मैंने किया है मैट्रिक। तो और आपने इंटर कौन से कॉलेज से करा है? इंटर के लिए जो मैंने कॉलेज चूज़ किया था वो था गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज सरजा टाउन। वो मैंने चूज़ किया था। मुझे पता नहीं था, मुझे पहले मालूमात नहीं थी कि कॉलेजेस ब्लैक लिस्ट भी होते हैं या कोई और प्रॉब्लम भी होती है। मैंने खाली बस लोकेशन खरीद थी और कॉलेज जाने का रास्ता आसान था, इसलिए मैंने वो कॉलेज चूज़ किया। लेकिन बाद में मुझे पता चला फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद मुझे कॉलेज चूज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी अच्छे कॉलेज की तरफ जाना था जो कि किसी अच्छे एरिया में होता, तो मेरे नंबर्स और ग्रेड वगैरह अच्छे आते, मेरे पेपर ना रुकते।
लेकिन चलें, जैसा अल्लाह का मंज़ूर था, जो हमारे नसीब में लिखा था वो हमें मिल गया, कोई मसला नहीं। हमें सबक मिल गया, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने से कम लेवल वालों को गाइड करना चाहिए कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें, हमने ऐसा किया था, हमारे साथ ये हो गया, सही। तो स्कूल या कॉलेज का कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी, स्कूल कॉलेज का ऐसा वाक़या तो ख़ैर नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि स्कूल टाइम पे मैं बहुत काबिल लड़का था। क्लास में मॉनिटर था, परफेक्ट बना था। उसके बाद हेड बॉय भी बनने वाला था, लेकिन वो फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैट्रिक आखिरी टाइम चल रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद हमारे क्लासेस जो है हमारे स्कूल को हमने गुड बाय कहना था। तो उस टाइम पे फैसला हुआ था कि नबीर को हम हेड परफेक्ट बनाते हैं। तो मैंने बोला नहीं मिस, छोड़ दीजिए, अब ये सही है, 1 हफ्ते के लिए नहीं बनूँगा। और वाक़ई में काफ़ी क्रेज़ी बच्चा था, बहुत स्कूल में शरारतें वग़ैरह करता था, जैसे कि मुख्तलिफ़ हाइपर एक्टिव बच्चे करते हैं शरारतें, वो मैं करता था। और काफ़ी मैं अपने टीचर्स को तंग करता था, अफ़सोस भी होता है, वो फिर हमारे घर से हमारे पेरेंट्स को बुला के शिकायत करती थी, ये अब मुझे याद है बस। बाकी अगर मैं पढ़ाई करता था तो फिर पढ़ाई भी बहुत बेमिसाल करता था, बहुत अच्छी पढ़ाई करता था। सब लोग हैरान हो जाते थे, नबीर इतना जीनियस है, नबीर इतना इंटेलिजेंस है, ये बात। तो तालीम हासिल करने में आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तालीम हासिल करने में तो मुझे होमवर्क करते हुए परेशानी होती थी, फिर उसके लिए मैंने एक हमारे एरिया में एक फ्री ट्यूशन है, फ्री ट्यूशन। तो उसको अमेरिका में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पॉन्सर करते हैं। तो वहाँ पर मैं जाता था, वो हमारे स्कूल से एफ़िलिएटेड था। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे स्कूल का नेटवर्क बहुत बड़ा था, तो हमारे स्कूल को बहुत वर्ल्ड वाइड में लोग जानते हैं ना। तो हमारे स्कूल को और हमारे कोचिंग सेंटर को बाहर रहने वाले पाकिस्तानी स्पॉन्सर करते थे, फंड्स देते थे। तो वहाँ पर मैं जाता था, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा समझाया जाता था, बहुत अच्छे जो है मेरे साथ यानी कि गाइड किया जाता था मुझे, मेरा होमवर्क अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाता था, बिल्कुल प्रोफेशनली। मुझे वो बहुत पसंद है, वो दौर अभी याद आता है मुझे। तो नवीद भाई आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ तो वीडियो गेमिंग है, बुक्स रीडिंग है, ये मेरी हॉबीज़ है। और कभी कभी टाइम होता है तो मैं फिल्म भी देख लेता हूँ, और ज़्यादातर मैं घर के काम काज में भी घर वालों का हाथ बटा लेता हूँ। ये हॉबीज़ है मेरी। तो आपकी फ़ेवरेट वीडियो गेम्स कौन-सी हैं? मेरी फेवरेट वीडियो गेम्स, इंटरनेट तो अवेलेबल होता नहीं है, ना ही है अच्छी क्वालिटी होती है हमारे पाकिस्तान खासतौर पर कराची में, तो मैं ऑफलाइन गेम्स खेलने को तरजीह देता हूँ। गन शूटिंग गेम्स और कार रेसिंग गेम और मोटरसाइकिल राइडिंग गेम्स मेरे बहुत पसंदीदा गेम्स हैं, खासतौर पर लूडो भी। और आपकी फ़ेवरेट मूवीज़ कौन-कौन सी हैं? फेवरेट मूवीज़ जो है, मैं इंग्लिश मूवीज़ को ज़्यादातर देखना पसंद करता हूँ, और इंडिया से मुझे नफरत है, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से भी मुझे नफरत है। और इंडियन फिल्मों को मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। कभी कभी जब कोई मेरे पास ज़्यादातर दोस्त अगर किसी इंडियन मूवी के ऊपर कहें कि ये बहुत अच्छी मूवी है, या उनके अगर अच्छे रिव्यू हों, पॉजिटिव रिव्यूज़ हों मेरे दोस्त के, वो कहते हैं कि ये तुम्हें लाजमी देखनी चाहिए ये मूवी, तो फिर मैं फैसला करता हूँ कि शायद मैं देख लूँ इस मूवी को। लेकिन मैं ज़्यादातर इंडियन मूवीज़ नहीं देखता हूँ, इंग्लिश मूवीज़ को देखता हूँ। इंग्लिश मूवीज़ में बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ होती है, इससे थोड़ा इंग्लिश भी सीख सकते हैं। इंग्लिश में बोले जाने वाले मुहावरे खास तौर पे, इस तरह की चीज़ें जो है ना क्रिएटिव होती हैं। तो आपका आइडियल कौन है जिसकी तरह आप बचपन से ही बनना चाहते थे? क्या क्वेश्चन रिपीट करिएगा प्लीज़। आपका आइडियल कौन था जिसकी तरह आप बनना चाहते थे? मेरा आइडियल जो है वो मेरे जो हैं एक उस्ताद थे, वो मुझे सर थे, सर मुझे बचपन से पढ़ाया, बहुत अच्छे थे। मैं उनकी पर्सनैलिटी को लाइक करता हूँ और उनके जैसा बनना चाहता हूँ, सर है मेरे। तो उन सर का नाम क्या है? उन सर का नाम है सर अब्दुल वहीद, सर अब्दुल वहीद। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लू। तो आपको खाने में कौन-कौन सी डिश पसंद है? मुझे ज़्यादातर चावल से बनी हुई डिश पसंद है, मसलन अफ़गानी पुलाव, कराची की बिरयानी, पुलाव वगैरह। ज़्यादातर चावल पसंद है, उसके बाद फिर ज़ाफ़रानी कौरमा, ये पसंद है। और कढ़ाई और नमकीन गोश्त, भुना हुआ गोश्त, टिक्का,
ये मुझे पसंद है। तो आपने रेहान स्कूल में पढ़ने के बारे में क्यों सोचा? रेहान स्कूल क्योंकि में ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? जी, मैं बताता हूँ। रेहान स्कूल जो है वो डिजिटल तालीम दे रहा है, जो कि काफ़ी रस्मी तालीम जिसे हम कह लें। पुराना सिलेबस जो हमारे पाकिस्तान में राइज है, बच्चों को मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, इससे हट के ये रेहान स्कूल है जो कि डिजिटलाइज़ है। आगे आने वाला दौर टोटली एआई का है और इंसान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी आने वाले दौर में। सिर्फ़ उस इंसान की वैल्यू होगी आने वाले दौर में जिसको एआई यूज़ करना आता हो, जिसको मशीन को कमांड देनी आती हो, उस बंदे की वैल्यू होगी आने वाले दौर में। वरना इसके अलावा अगर हमने सादे रहे और हमने कुछ ना सीखा, आने वाले दौर की तैयारी ना की, फिर हमारा ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रेहान स्कूल में पढ़ने के बाद रेहान स्कूल में आए जब आप, तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आई? आपके अंदर पहले भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस था? जी, बिल्कुल, पहले भी मेरे अंदर ऐसे ही कॉन्फिडेंस था और उसके बाद जो है मुझे काफ़ी तरक्की मिली, मतलब कि मुझे चीज़ें समझ में आई, जैसे कि ये सर टेडेक्स टॉक वीडियो देखने का टास्क देते हैं, ये मैं देखता हूँ। जब मैं इस पे रिव्यू बनाता हूँ ना, मुझे काफ़ी मज़ा आता है। टेडेक्स टॉक पे रिव्यू बनाना मेरा फेवरेट काम है और अच्छा लगता है और इससे मुझे तब्दीली आई है। और जब पहले तो मैं कॉन्फिडेंट था ही, मज़ीद और भी कॉन्फिडेंट मैं हूँ। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर और भी आया और पंक्चुअलिटी भी आई है। और जैसे कि और मुख्तलिफ चैट जीपीटी और कॉल एनी से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करनी होती है, और उन टॉपिक्स को अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हमें बहुत फ़ायदा हो। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब आप रेहान स्कूल में आए तो आपने पहला टास्क कौन सा सीखा? पहला टास्क तो मैंने चैट जीपीटी से पोस्ट बनाना सीखी, सॉन्ग क्रिएशन सीखी, इस तरह की चीज़ें सीखी। तो एससीसीएल की बुक में आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है? सॉरी, समझ नहीं आया, आवाज़ नहीं आई मुझे आपकी। एससीसीएल की बुक में आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है? एसएससीएल बुक, ये कौन सी बुक है? तो आप कौन सी बुक में पढ़ते हैं, कौन सी बुक के टास्क करते हैं? हमारा अलग बुक है, टीचर ट्रेनिंग की बुक है हमारी। मैं टीचर तो ट्रेनिंग में बहुत उसमें आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है? सॉन्ग क्रिएशन। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आप अपनी सॉन्ग क्रिएशन किस तरीके से करते हैं? जी, ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले आपने जाना है चैट जीपीटी पे, उसको कोई भी टॉपिक दे दीजिए कि आप इस टॉपिक पे मुझे सॉन्ग लिख के दें। मसलन कि द बीच ऑफ कराची, यानी कि कराची का साहिल, ठीक है? आप ये लिखे राइट द सॉन्ग ऑन द बीच ऑफ कराची। तो ये टॉपिक आपने दे दिया, ये प्रॉम्प्ट आप दे दें, वो चैट जीपीटी आपको बिल्कुल तरतीब के साथ प्रोफेशनली सॉन्ग लिख के दे देगा, बिल्कुल सही है। उसमें जो आपके शेयर होंगे वो भी मिल रहे होंगे, ठीक है। चैट जीपीटी आपको सॉन्ग लिख के दे देगा, उसके बाद आपने सॉन्ग को कॉपी कर लेना है और सुनो एआई एक वेबसाइट है, वो सर्च कर लीजिएगा, ऑरेंज कलर का ज़्यादातर उसमें यूज़ होता है। तो सुनो एआई आपको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो वेबसाइट। सुनो एआई सर्च करें, उस वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है। सिंपली उसमें अपनी आईडी बनाएं, साइन अप करें, उसके बाद आपने कहीं नहीं जाना, सही है। जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसको कैंसिल करना है और क्रिएट के बटन पे क्लिक करके अपना लिरिक्स में जाना है, ऊपर कस्टम वाला मेन्यू चूज करना है, उसमें लिरिक्स में आपने अपना सॉन्ग पेस्ट कर देना है, ठीक है। नीचे आपने स्टाइल दे देने हैं, जो स्टाइल्स आपको पसंद है, मसलन कि रैप में बनाना है या ज़्यादा गिटार का इस्तेमाल करना है या मशरक़ी या मगरबी, ठीक है। इस तरह का कोई भी सॉन्ग का आपने स्टाइल्स दे देने हैं, जो जो आपको पसंद है। वहाँ पे जो है सजेस्ट भी होते हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए करेंगे तो खुद ब खुद स्टाइल्स ऐड हो जाएंगे उस song में। ठीक है, तो स्टाइल्स ऐड करने के बाद नीचे और एडवांस ऑप्शंस में आप जाएंगे तो वहाँ पर मेल फीमेल वॉइस ओवर होता है, तो आपको जो अच्छा लगे आप मेल वॉइस चूज कर लें या फीमेल वॉइस चूज कर लें, ठीक है। आखिर ये ऑप्शन होता है। फ्री का मैं बता रहा हूँ, पेड का मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है और पेड का मुझे इतने इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो सिंपली जो है वॉइस सिलेक्शन कर लें आप, वॉइस जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट में आपका सॉन्ग रेडी हो जाएगा। तो उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं आप? गुड क्वेश्चन।
सॉन्ग जो है वो हमें सुनो एआई वेबसाइट बनाकर देती है ऑडियो फॉर्म में, ठीक है। ऑडियो में हमें वो सॉन्ग मिलता है, उसके बाद सॉन्ग के 2 या 3 सैंपल्स हमें बना के देता है सुनो एआई। तो वो सैंपल्स हम कहीं पे सुन लेंगे, ठीक है। जो हमें सॉन्ग पसंद आएगा उसको सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे इजीली। तो डाउनलोड करने के बाद वो आपको फाइल में डाउनलोड हो जाएगा आपके पीसी में या मोबाइल में, जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे होंगे, मतलब कि मेमोरी में आपकी सेव हो जाएगा। और उसके बाद आपने उसको डाउनलोड कर लिया, सिंपली आपने कैनवा पे जाना है। कैनवा पे जाकर आपने वीडियो का जो है क्रिएट मेन्यू पे जाना है। उसके बाद आपने वीडियो का जो है टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है, मसलन कि लैंडस्केप में आपको वीडियो चाहिए या पोर्ट्रेट मोड में आपको वीडियो चाहिए, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने क्लिप्स ऐड करने हैं। क्लिप्स ऐड किस तरह होंगे, आप एलिमेंट्स के बटन में जाएंगे, एलिमेंट्स एलिमेंट्स में जाकर आपने चैट जीपीटी पे जाना है और वहाँ पर जो गाने के लिरिक्स ये उनको कॉपी कर लीजिए। आप सिंपली 2-2 लाइन्स आप उनकी कॉपी कर लीजिए और एलिमेंट्स में आके आप वहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर दीजिए और आपको रेलेवेंट क्लिप्स मिल जाएंगे। वो क्लिप्स होंगे, अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कैनवा प्रो तो कहीं से आप बंदोबस्त कर लें कैनवा प्रो का, सही है। और उसके बाद क्लिप्स आप इजीली ऐड कर सकते हैं। नीचे से फिर ऐड ऑडियो का बटन होगा, ऐड ऑडियो करेंगे आप तो वही कि जो सॉन्ग आपने डाउनलोड किया था आप उसको सेट कर लें, एडजस्ट कर लें। आपको जितने मिनट्स का सॉन्ग बनाना है, जितने क्लिप्स आप ऐड करेंगे उतना सॉन्ग लंबा होता जाएगा। गाना वो ज़्यादातर 2.5 मिनट का बना के देते हैं या 3 मिनट 10 सेकंड इस तरह का गाना बना के देता है। तो जितनी आपकी मर्ज़ी हो, कम से कम गाना 1 मिनट का बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी मर्ज़ी हो गाना बनाएँ और सॉन्ग आप बना सकते हैं इजीली। उसके बाद ऊपर जो है राइट साइड पे आपकी स्क्रीन पे एक एरो ऊपर से जा रहा होगा या शेयर का बटन, तो उस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आप सिंपली डाउनलोड कर लें। अगर आपने गलती से कोई प्रो वाली चीज़ यूज़ कर ली तो वो आपको बोलेगा आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आप मज़ीद मोर ऑप्शंस पे जाएंगे तो वो ऑप्शन देगा कि डाउनलोड विद वाटर मार्क, सही है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो कैनवा का वाटर मार्क होगा, जो चीज़ आपने जो क्लिप आपने प्रो क्लिप आपने यूज़ किया होगा उसमें। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप सिंपली डाउनलोड करेंगे, लेकिन डाउनलोड सॉन्ग हो तो जाएगा लेकिन वो कैनवा का वाटर मार्क भी आएगा उसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कैनवा प्रो अगर आपके पास नहीं है तो प्रो वाले क्लिप्स इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। जी, ज़बरदस्त। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब आप यहाँ स्कूल में आए तो आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा टास्क करने में मुश्किल आता आई? सबसे ज़्यादा कौन-सा टास्क मुश्किल लगा? मुझे कोई भी टास्क मुश्किल नहीं लगा, सच बताऊँ तो मुझे कोई भी टास्क मुश्किल नहीं लगा। खाली जो मसलन अपने टीचर्स को टैग करना होता है फेसबुक में, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स नहीं बने हुए थे उस टाइम पे। फिर मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, उनको बताया मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मैंने अपने टीचर को बताया, उन्होंने मुझे वेल गाइड किया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आसानी से। तो नवीर भाई आपने अभी तक अपना वाला चूज़ नहीं करा? क्या चूज़ नहीं किया? वाला नहीं, नहीं वाला चूज़ नहीं, वाला अभी फ़िलहाल चूज़ कर रहा हूँ, देखूँगा क्या लगा। क्या आप मुझे मशवरा दे सकते हैं क्या मुझे क्या लगाना चाहिए? जी, वाला तो बहुत से होते हैं, मार्केटिंग वाला, एडिटिंग वाला, एआई वाला और ग्राफ़िक्स वाला, बहुत सारे वाला होते हैं जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो वाला वाला लगाएँ आप, फ्रीलांसिंग वाला। मेरे ख्याल से इंटरेस्ट की बात नहीं है। मैं जो वाला लगाऊँ मसलन बाइक राइडिंग वाला या एडिटिंग वाला, फ्रीलांसिंग वाला, ट्रेडिंग वाला, तो मैं जो भी वाला लगाऊँ मुझे वो काम आना चाहिए। ताकि कोई बंदा मेरा फेसबुक प्रोफाइल पे मेरा नाम देख के मुझसे गाइड लेना चाहे तो मुझको वेल गाइड कर सके। लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो मुझे किसी भी चीज़ में कंप्लीट महारत हासिल नहीं हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी मैं वाला यूज़ नहीं करूँगा। बाद में वाला यूज़ करूँगा जब मुझे कोई काम ढंग से आ जाएगा। जी, बिल्कुल। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल में आए कितना टाइम हो गया? मुझे रिहान स्कूल में आए हुए 1.25 महीना हो गया है, 1.25 महीना। तो इन सवा महीने में आपने क्या-क्या कौन-कौन से टास्क सीख लिए? मैंने तकरीबन तमाम टास्क सीख लिया, टेडेक्स इंटरव्यू लेना देना और सॉन्ग क्रिएशन, पोस्ट, चैट जीपीटी सब सीख लिया मैंने। कोडिंग नहीं सीखी है अभी फ़िलहाल, कोडिंग नहीं सीखी है मैंने। और पता नहीं तो और भी फील्ड्स हैं वो मैंने नहीं सीखी, खाली मेजर चीज़ें मैंने सीख ली।
तो आपके कौन कौन से टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और कौन कौन से टास्क पेंडिंग में हैं? पेंडिंग में मेरा वीक 3 हमारा तो टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है ना, तो वो 2 मंथ्स का कोर्स सिंपली। और उसमें भी मैं वीक 3 का डे 5 पे हूँ। और आज मैं इंशाल्लाह वीक 3 का डे 5 कंप्लीट करके वीक 4 के डे 1 पे आ जाऊँगा। वीक 3 तक के मेरा तमाम टास्क आप कंप्लीट समझ लें। तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हमारे स्कूल में वाला वाली का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नहीं, मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है। ओके, कोई मसला नहीं है। तो आपने आपको रेहान स्कूल में ऐसा कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी जो ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं होती? जी, वही मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल स्कूल जो है वो रिवायती तालीम, जैसे कि उसमें ये होता है इस्लामियात, उर्दू, मैथ, फिज़िक्स, ठीक है। ये एक जगह पे अपनी अहमियत रखती है, ठीक है। इसके बगैर बंदा तरक्की नहीं कर सकता, सही बात है, ठीक है। लेकिन दौर जदीद की जो तालीम है फ़िलहाल वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी, एआई, सही है, कंप्यूटराइज़, डिजिटलाइज़ेशन, ये अगर आपको नहीं आएगी तो आप पीछे रह जाएँगे। मुझे ये अच्छी बात लगी कि ये बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि 4 साल अगर आपने 5 क्लास पढ़ी है, 3 क्लास पढ़ी है और आप रेहान स्कूल में, रेहान अकेडमी में एडमिशन लेते हैं, तो 4 साल के बाद आपके हाथ में इंटर की डिग्री आ जाएगी और आपको क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा ये बात अच्छी है कि आपका टाइम बच गया, ठीक है। जहाँ आप ट्रेडिशनल स्कूल में एडमिशन लेके 12 साल में आप इंटर करेंगे, वहाँ पर आप रेहान स्कूल में सिर्फ 7 साल में, ठीक है। ये आप पर मुनहसर है कि आपने कब एडमिशन लिया। रियान स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ये बात है कि आपको बेसिक आनी चाहिए, ABCD 1 2 3, आपको इंग्लिश में, उर्दू में लिखना पढ़ना आना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि आप कंप्यूटराइज लैंग्वेज समझ सकें, प्रोग्रामिंग वगैरह समझ सकें, किस तरह यूज़ करना है, कहाँ बैठा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जो कि बेसिकली बच्चे को कब आ जाता है, जब वो 3 क्लास या 5 क्लास पढ़ चुका होता है। अगर वो 5 क्लास पढ़े और उसके बाद यहाँ रेहान अकेडमी में एडमिशन ले तो 5 और 4 9 साल होगा, तो 9 साल के बाद उसकी इंटर की डिग्री उसके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई बच्चा 3 क्लास का है और जीनियस है तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है, सही है। और उसके बाद 3 साल है, 3 और 4 7 साल हो गए, 7 साल में उसके हाथ में इंटर की डिग्री आ जाएगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका टाइम बच रहा है, आप जल्द अज जल्द अपने पाँव पे खड़े हो सकते हो, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो कॉल एनी होते हैं, हमारे टास्क होते हैं कॉल एनी से बात करना, ये किस काम आते हैं हमारे और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? कॉल यानी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारी इंग्लिश से इम्प्रूव होती है, सही है। और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। वो तो एक रोबोट है, तो बिल्कुल इंसान की तरह तो वो रोबोट है, लेकिन अगर हम उसको इंसान समझ के बात करें तो हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, बढ़ा हमारा कॉन्फिडेंस, ये हम इंग्लिश बोलने के काबिल हो सकेंगे। और जो टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक पे हमें चैट जीपीटी से वॉइस ओवर पे बात करनी है या कॉल एनी से हमें बात करनी है, तो ये बात है कि उस टॉपिक के बारे में हमें जो मालूमात मिलेगी ना, अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। वो कोई मामूली बातें नहीं है जो हमारे टास्क में है ना, जो हमें कॉल एनी से डिस्कशन करनी है, ये अच्छी बात है, अच्छे टॉपिक के ऊपर ये बातें होती हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे रेहान स्कूल के बारे में? मैं यही कहूँगा कि आप जो है, जो सीख रहे हैं उसको तवज्जो से सीखें। नहीं आता है तो अपने ट्यूटर से आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, उसके अलावा अगर आपको उनसे कुछ झिझक महसूस हो रही है तो आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं आप उनके पास जा सकते हैं, उनको DM जाएँ, उनको मैसेज करें कि मुझे प्लीज़ आप ये इस बारे में गाइड दे दें, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह आपका जो नेटवर्क है ना वो मजबूत होगा, ठीक है। आप कुछ हेल्प आप उनकी करें, कुछ वो आपकी हेल्प करेंगे, इस तरह। तो बहुत शुक्रिया नवीर भाई, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे इंटरव्यू में आए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।